तो पिछली वीडियो में भाई तुमने कंपैरिजन देखा था पोको F7 को भिड़ते हुए GT7 के साथ में। तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कहा कि भाई कंपेयर करो इससे जरा रेनो 14 के साथ में। ये भी तो 30-35 हज़ार रुपये का फ़ोन है। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई 30-35 हज़ार का अगर हमारा बजट है तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। तो ऑलरेडी मैं बता दूं, हमने T4 अल्ट्रा को कंपेयर करा हुआ है GT7 के साथ में, फिर GT7 को पोको F7 के साथ कंपेयर कर दिया है और अब कंपेयर करने वाले हैं भाई पोको F7 को रेनो 14 के साथ में। तो अगर तुमने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लेना ज़रूर से, थोड़ा ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कौन सा बेस्ट फ़ोन तुम्हारे लिए हो सकता है। तो भाई 30,000 रुपये में तुमको पोको F7 मिल जाता है, मतलब 30,000 रुपये में डिस्काउंट लगा के, और डिस्काउंट लगा के ये 34,500 का मिल जाता है रेनो 14। तो अगर तुम्हारा भी बजट है 30 से 35,000 रुपये और देख रहे हो कि भाई दोनों में से कौन सा फ़ोन लूँ, कौन सा है तुम्हारे लिए, एक तरफ है रेनो 14 जो लेकर आता है एकदम बढ़िया टेलीफोटो कैमरा वगैरह, एक तरफ है भाई पोको जो आता है भाई भारी बैटरी भारी प्रोसेसर के साथ में, गेमर्स को थोड़ा टारगेट करते हुए। चालू करते हैं सबसे पहले इन दोनों के बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो ऑलरेडी मैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, तो एक बार तुम डिस्प्ले पे देख लो पोको F7 के अंदर बॉक्स कंटेंट क्या आता है। एक 90 वॉट का चार्जर मिल जाता है, एक TPU केस मिलता है ब्लैक कलर का, विच मीन्स कि ये पीला नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रेनो 14 के अंदर में 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर मिलता है, जिसके साथ में ब्लैक कलर का TPU केस है जो कि फॉरेस्ट ग्रीन कलर के साथ में आता है। अगर तुम इसका व्हाइट वाला वर्जन लोगे तो उसमें व्हाइट कलर का मिलता है जो समय के साथ तुम्हें पीला पड़ता हुआ दिख जाएगा। तो बॉक्स में निकालते ही इन दोनों में सबसे ज्यादा जो चीज फील होती है वो है फॉर्म फैक्टर। एक तरफ रेनो 14 यार थोड़ा हाथ में ना कॉम्पैक्ट लगता है, और तुम इसे कह सकते हो कि कुछ क्रिएटर्स कह रहे हैं कि आईफोन की बराबर, मतलब आईफोन 13-14 की जो बिल्ड है, आईफोन 13-14 का जो हाथ में फील आता है वैसा कुछ रेनो 14 के साथ में है। वहीं दूसरी तरफ पोको F7 थोड़ा वाइड फ़ोन है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एडवांटेज देता है गेमर्स को, क्योंकि गेमर्स को थोड़ी बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है। वहीं दोनों के अंदर में मेटल फ्रेम आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर्म फैक्टर में सही बताऊं तो भाई रेनो 14 थोड़ा सा पतला है 7.63 mm का, वहीं दूसरी तरफ भाई पोको थोड़ा सा मोटा मिलता है क्योंकि इसमें बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा मोटी है। राइट साइड में तुमको वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं और नीचे पावर बटन है, दोनों के अंदर में सेम है। और नीचे की तरफ आओगे तो एक प्राइमरी स्पीकर, टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे मिल जाती है दोनों के अंदर में। अब देखो नॉन प्रो मॉडल में रेनो के ई सिम नहीं है, प्रो मॉडल में ही ई सिम का फीचर मिलता है। लेफ्ट साइड में दोनों में एकदम प्लेन मामला है, कुछ नहीं देखने को मिलता। रेनो 14 के अंदर में ऊपर आईआर ब्लास्टर है, सेकेंडरी माइक है और थोड़ा स्पीकर के लिए स्पेस दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पोको F7 में सेकेंडरी माइक है, इसका जो आईआर ब्लास्टर है, पिछली वीडियो में करेक्ट करा लोगों ने, इसका जो आईआर ब्लास्टर है वो फ्लैश के थ्रू काम करता है, इसके अंदर में है F7 में वो आईआर ब्लास्टर एग्जिस्ट करता है। और अगर बैक साइड में आओगे तो भाई रेनो के अंदर में वही नॉर्मल वर्टिकल ब्रांडिंग देखने को मिलती है, नीचे ओप्पो लिखा हुआ है और ऊपर की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है। वहीं पोको के अंदर में इन लोगों ने भाई हॉरिजॉन्टल ब्रांडिंग करी हुई है। कैमरा बम देखोगे तो भाई ऑल अराउंड मेटल है, बीच में कट लगा रखा है, डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें एक कट लगाया हुआ है, उसके अराउंड में एक ग्रीन कलर का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला एक्सेंट दिया हुआ है इन लोगों ने। बाकी बता दूं, बॉक्स से निकालते ही दोनों फोन के ऊपर तुमको स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी मिलेंगे, साथ ही ये दोनों के दोनों फोन IP69, IP68, IP66 सपोर्ट करते हैं, जिसको टेस्ट करने के लिए हमने लिटरली दोनों फ़ोन को पानी में जमाया हुआ है रात भर, और उसकी क्लिप तुम्हारी डिस्प्ले पे आ रही होगी भाई, कैसे रेनो 14 को फोड़ा है और कैसे पोको को फोड़ा है। तो भाई उसके बाद में दोनों फ़ोन एकदम मस्त सर्वाइव करें, दोनों फ़ोन मेरे हाथ में जिंदा है, कोई दिक्कत कहीं से कुछ नहीं आया था। अब ज़रा बात करें डिस्प्ले इसकी, तो भाई दोनों डिस्प्ले एकदम मस्त बेजल लेस लगती है, ऊपर से नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से। पोको के अंदर में तुमको 6.83 इंचेस की मिल जाती है और रेनो के अंदर में 6.59 इंचेस की है। दोनों के दोनों पैनल तुमको 1.5 के 120 हर्ट्ज वाले मिल जाते हैं, प्लस पोको F7 डोल्बी विजन भी सपोर्ट करता है। और अगर बात करें ब्राइटनेस की तो भाई टिपिकल ब्राइटनेस पोको के अंदर में 700 है और HBM 1700 है, मतलब 1700 निट्स बोल सकते हो। वही रेनो के अंदर में 600 निट्स टिपिकल है और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसका डिफरेंस आउटडोर में इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब सुपीरियर चला जाता है पोको इसकी ब्राइटनेस की वजह से। आउटडोर में नो डाउट भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वो जमाना अलग था जब तुम्हें 500-400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती थी और तुम उससे परेशान होते थे। आज के टाइम में तो ब्रांड भाई 6000 लो, 8000 लो, कितने मर्जी निट्स लो, लेकिन वो सब पीक ब्राइटनेस होती है, ऑन पेपर वाली रियल नहीं होती। प्लस दोनों ही फोन HDR कंटेंट सपोर्ट करते हैं। और बता दूं इनके स्पीकर की क्वालिटी कैसी है, साइड बाय साइड थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, एक गाना प्ले कर लेते हैं।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗ ਦੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਟੋਲੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ। नो डाउट भाई रेनो 14 का स्पीकर बेटर है, लाउडर है, थोड़ा बेसी साउंड करता है। वहीं पोको के अंदर में थोड़ी फ्लैट साउंड तुमको मिल जाती है, क्योंकि पोको के अंदर में अलग से सेकेंडरी स्पीकर के लिए कुछ आउट नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेनो में आउट है। बाकी अदर स्पेक्स की बात करें तो दोनों फोन वाईफाई 6 के साथ आते हैं, लेकिन रेनो 14 के अंदर में तुम्हें ब्लूटूथ 5.4 मिलता है। वहीं पोको F7 लेकर आता है ब्लूटूथ का 6 वर्जन। दोनों के अंदर में NFC, IR ब्लास्टर और USB पोर्ट की बात करें तो दोनों के दोनों USB 2.0 को सपोर्ट करते हैं। बाकी अगर फिंगरप्रिंट पोजीशनिंग की बात करें तो भाई दोनों की थोड़ी नीचे की साइड में है। पोको वाला थोड़ा सा तुम्हें हार्ड टू रीच लग सकता है, साइज की वजह से थोड़ा लगता है ये, लेकिन वहीं थोड़ा कॉम्पैक्ट होने की वजह से रेनो में थोड़ा आराम से तुम्हारी उंगली फिंगरप्रिंट तक पहुंच जाती है। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो दोनों ही एंड्रॉइड 15 पे आते हैं। रेनो लेकर आता है ColorOS 15, वहीं पोको के अंदर में अपना HyperOS आता है। दोनों ही फोन के अंदर में तुमको भर भर के AI मिल जाता है। सर्कल टू सर्च हो गया, एडिटिंग में कुछ हटाना हो या फिर ट्रांसलेट करना हो। बाकी ब्लोटवेयर तो भाई इन दोनों फोन में ही तुमको दबा के मिलने वाले हैं, जिनको तुम डिलीट भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ सेटअप वगैरह करो ना, तो भाई तो सारे ऐप उड़ा देना, कुछ भी परमिशन फालतू की मत देना। परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले बता देते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग का क्या सीन है। भाई देखो पोको F7 लेकर आता है 7550 mAh की बैटरी, वहीं रेनो आता है भाई 6000 mAh की बैटरी के साथ में, जिसकी वजह से थोड़ा स्लिम भी फील होता है। प्लस बात करें चार्जिंग स्पीड की तो भाई रेनो फास्ट चार्ज हो जाता है इसके 80 वॉट सुपर वूक चार्जर से। रेनो वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, 90 वॉट का चार्जर भी है, प्लस थोड़ी ज्यादा बड़ी बैटरी है, तो भाई ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता ही है चार्ज होने में। कैमरा पे तो हम वीडियो के लास्ट में आएंगे, उससे पहले आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। भाई परफॉर्मेंस इन दोनों फोन में एक अच्छा खासा गैप है। एक तरफ है पोको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ में, दूसरी तरफ है डायमेंसिटी 8350 लेके आता हुआ रेनो 14। अब देखो एंथुतु वाइज बात करें तो 2 मिलियन प्लस इजीली चला जाता है पोको F7 का। वहीं हमारी टेस्टिंग में रेनो 14 का एंथुतु आया है 1.3 समथिंग, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा एग्जैक्ट नंबर। साथ ही हमने इनका कुछ ऐप ओपनिंग टेस्ट करा था, जिसमें नो डाउट भाई F7 परफॉर्मेंस में है थोड़ा सा बेटर, लेकिन रेनो को अगर तुम साइड में रख कर यूज करोगे तुम्हें कहीं से कहीं तक परफॉर्मेंस में कोई गैप नहीं लगने वाला। मेरे को क्या लगता है आज के टाइम में वही चीज जो मैं पिछली वीडियोस में भी बोलता हूँ, जिस भी फोन का एंथुतु 1 मिलियन प्लस आ रहा है वो तुम्हारे डे टू डे लाइफ के मुश्किल से मुश्किल टास्क इजीली कर देगा। बाकी अगर बात करें गेमिंग वाइज तो भाई दोनों ही फोन में 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। 8s Gen 4 सपोर्ट करता है 120 FPS की गेमिंग PUBG के अंदर में, लेकिन अभी उसका शायद कोई अपडेट आएगा। कंपनी वालों ने बोला तो था, मेरे को सुनने में आया था कि ये लोग अपडेट पुश करेंगे और 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देंगे, लेकिन जब तक वो अपडेट नहीं आ रहा है हम यही मान के चलेंगे कि दोनों के अंदर में तुमको 90 FPS गेमिंग मिल जाती है, जिसके साथ में नो डाउट तुमको एकदम स्टेबल गेमिंग मिलने वाली है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, भाई पोको F7 22.5 वोट की रिवर्स चार्जिंग कर सकता है, विच मीन्स भाई ये एक आईफोन को एकदम फास्ट चार्ज कर देगा। भाई जितनी इसकी औकात है ना उतनी तेज में ये इसको एकदम मस्त फास्ट चार्ज कर देगा। अब देखो बैटरी बैकअप की बात भी बता दूं मैं आपको, इसमें आराम से तुमको 2+ दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके अंदर में तुमको स्ट्रेच करके दूसरा दिन मिल जाएगा। अगर हैवी गेमिंग कर रहे हो या हैवी कुछ कोई टास्क कर रहे हो तो दोनों में तुम एक दिन से ज़्यादा नहीं जा पाओगे। अब देखो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है इन दोनों फ़ोन में वो है थोड़ा कैमरा डिपार्टमेंट भी, जिसमें रेनो एक एडवांटेज लेकर आता है 50 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा टेलीफोटो 3.5x वाला। वहीं दूसरी तरफ पोको के अंदर में तुमको प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का सेम रेनो जैसा वाइड मिल जाता है। वहीं अगर बात करें कैमरा सैंपल्स की, नो डाउट भाई थोड़ा सा ना मेरे को पोको में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लगता है, चाहे तुम वाइड की बात कर लो या तुम 1x की बात कर लो, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एंड थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन रेनो के अंदर में वैसा केस नहीं है, रेडी टू अपलोड पिक्चर्स ये फ़ोन निकाल के देता है कि मतलब एक जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है अगर उसने रेनो 14 ले लिया तो भाई वो फ़ोटो खींचेगा, अपलोड करेगा सीधे। रेनो के टेलीफोटो कैमरा से तो तुम 120x तक जूम कर सकते हो। हमने एक टेस्टिंग करी थी, वाइड से लेके टेलीफोटो तक गए थे, भाई लास्ट में जो टंकी पे टेक्स्ट लिखा हुआ था वो तक दिख रहा था रेनो से। वैसी क्षमताएं बेचारे पोको F7 के पास नहीं है, क्योंकि पैसे भी तो कम ले रहे हैं ना ये लोग, वो भी तो देखो यार थोड़ा सा। और हाँ अगर बात करें सेल्फी की तो भाई सेम जो टेलीफोटो का कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल वाला, ओप्पो वालों ने उठा के सीधे सेल्फी में डाल दिया है, JH5 बोलते हैं जिसको। तो सेल्फी भी भाई रेनो की काफ़ी बढ़िया आ जाती है।
अच्छा खासा ये HDR वगैरह को मेंटेन कर लेता है। पोको की भी सेल्फी तुम्हारी डिस्प्ले के ऊपर आ रही होंगी भाई, तुम आपस में कंपेयर कर सकते हो। मैं तुम्हें इन दोनों के कैमरा सैंपल्स की ड्राइव लिंक भी दे दूंगा, आराम से कंपेयर करना। अब बात करते हैं थोड़ी वीडियो के बारे में। दोनों ही फ़ोन 4K 60 FPS सपोर्ट करते हैं, फ्रंट रेयर बैक सब जगह। लेकिन जब वाइड एंगल कैमरा की बात आ जाती है तो दोनों में ही तुम्हें 1080p का सपोर्ट मिल जाता है। रेनो में 1080 30 FPS है। अब देखो इन दोनों ही फ़ोन के बीच में 4-4.5 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस है, जिसमें अगर तुम्हें एक बढ़िया कैमरा फ़ोन चाहिए तो फॉर श्योर तुम रेनो 14 की तरफ जा सकते हो। पोको F7 भाई उसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है, जिसको कैमरा वगैरह से इतना कुछ लेना देना नहीं है, कैजुअली कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी होती है। वहीं अगर रेनो तुम लेते हो तो भाई तुम्हें एकदम आउटस्टैंडिंग कैमरा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर तुम इसके कैमरा सैंपल्स को T4 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी मैं तुमको ड्राइव लिंक दे दूंगा, तुम कंपेयर कर लेना, क्योंकि दोनों के अंदर में ही पेरिस्कोप टेलीस्कोप के कैमरा इन लोगों ने दिए हुए हैं। तो इन दोनों में देखना कंपैरिजन कैमरा किसका बेटर है। अभी जो 30-40 हज़ार का प्राइस रेंज चल रहा है उसमें Neo 10 हो गया, फिर उसके साथ में Vivo T4 अल्ट्रा है, और ये बाकी के ये 3 फ़ोन है। T4 अल्ट्रा हमने टेस्ट किया हुआ है तो उसके बिहाफ पे कह सकता हूँ भाई ये थोड़ा सा T4 अल्ट्रा से सस्ता है और ये अच्छा तुमको भाई कैमरा रिजल्ट देने वाला है फॉर श्योर। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे फ़ोन्स के कैमरा सैंपल्स के लिंक दे रहा हूँ, तो एकदम बढ़िया से उसको साइड बाय साइड टेस्ट कर लेना। और मैं ना एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ पोको के अंदर में 100 to 0 गेमिंग करूँ। तुम ज़रा कमेंट में बताना करनी चाहिए या नहीं। और पूरी वीडियो बनाऊंगा 10-12 मिनट की होगी, लेकिन गेमिंग 7-8-10 घंटे जितनी भी देर तक इसमें गेमिंग होने वाली है उतनी देर तक गेमिंग करेंगे और देखेंगे टेम्परेचर किस किस हद तक जाता है, कहाँ कहाँ तक फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं गेमिंग में, वो सब उस वीडियो में मैं कवर करने की सोच रहा हूँ। बाकी तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट में बताना यार। अभी कंपैरिजन वगैरह हम लोगों ने चालू करे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो हम लोग बनाते हैं, वहाँ तुम फॉलो कर सकते हो। अगर वहाँ फॉलो करते हो, यहाँ सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यहाँ सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे ही क्रेजी कंटेंट तुम लोगों को मिलने वाला है। और थोड़ा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अब मैं निकलता हूँ अगली वीडियो बनाने।